हेलो मम्मी नंबर 2, आपकी मदद करने का एक तरीका मिल गया है। हेलो। आप क्या कांड कर रहे हैं शौर्य जी और आशु? मैं नहीं जानती कि अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों पे पूरा भरोसा है। वो इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। चलो, हम लोग बोर्ड मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। प्रेसिडेंट काव्या, देशमुख कंपनी ने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी है। हमारी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। कंपनी को बचाने का एक ही रास्ता है, आपको रेहान सिंघानिया से माफी मांगनी होगी। कंपनी को बचाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आपने जो उनका फाइनेंशियल समिट में इंसल्ट किया, इसके लिए वो हमारी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। हमारी मानिए तो जैसे पहले तय हुआ था वैसा ही करिए और रेहान से शादी करके कंपनी को डूबने से बचा लीजिए। हरगिज नहीं। सिंघानिया और वरदान के बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई थी कि रेहान की सिर्फ एक तरफा ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारी बोर्ड मीटिंग चल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बोर्ड मीटिंग में आने की? गेट आउट! मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आया है और तुम उसी को तेवर दिखा रही हो यार। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बस ये रिश्ता मेरी मर्जी से चलेगा। पहले तुम मेरी बीवी बनोगी, फिर तुम मेरी सेवा करोगी, क्योंकि जो पति होता है ना वो परमेश्वर होता है। मैं और सिर्फ मैं तुम्हारा परमेश्वर। पता है तुम्हें, अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। काव्या जी, अगर कंपनी डूब गई तो हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। ओ, मिस्टर जयराज जी का फोन आ रहा है। मैम, देशमुख जी तो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं और यहाँ वो रेहान को कॉल पे कॉल कर रहे हैं। हाँ जी सर, बोलिए। रेहान, तुम कहाँ हो? सर, मैं वरदान के ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ऑर्डर के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ओके सर। सुना तुमने? मिस्टर जयराज खुद तुम्हारे ऑफिस में आ रहे हैं इन पेपर्स को साइन करने, और तुम्हें ये बताने कि वो आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। लेकिन तुम अपनी कंपनी को ना अभी भी बचा सकती हो, बस तुमको अपना ईगो साइड में रख के उससे माफी मांगनी होगी। वरदान ना ही कभी किसी के सामने झुके हैं और ना ही कभी किसी के सामने झुकेंगे। ठीक, तुम्हें माफी नहीं मांगनी ना, मत मांगो। और तुम्हें अपनी कंपनी को बचाना है ना, तो उसके लिए तुम्हें मिस्टर जयराज के आने से पहले सीईओ की पोजीशन से अभी कभी रिजाइन करना होगा। अब सोचने जैसा बचा ही क्या है? आप रिजाइन कर दीजिए और कंपनी से चली जाइए। मिस्टर वरदान ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए खुद ही रिजाइन कर दूंगी। काव्या, रुक जाओ, पेपर साइन मत करना। बकरा खुद चलकर आ गया कसाई के पास कटने। तुझे मारने में तो बहुत मजा आएगा। मजा तो अब आएगा। सर, अच्छा किया आपने, आप आ गए। काव्या के सामने आपसे डील साइन करने का सपना मेरा पूरा हो जाएगा। ये तुमसे डील करने नहीं आए हैं, ये मेरे और पापा के कहने पर आए हैं। बेटा मुंह बंद रख। ये सही कह रहा है। मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं रॉ मटेरियल वापस वरदान फैमिली को दूंगा, और वो भी डबल। सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो हम बैठ के बात कर सकते हैं सर, लेकिन आप इस तरह अपने वादे से मुकर नहीं सकते। चुप करो, देशमुख तुम्हें सफाई देगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई है बच्चे, और वैसे भी
शौर्य तुमसे लाख लाख गुना काबिल है और नेक दिल है, इसलिए ऑर्डर तो इन्हें ही मिलेगा। किसने सोचा था शौर्य सर एक दिन देशमुख सर को हमारा पार्टनर बना देंगे। शौर्य सर तो छुपे रुस्तम निकले। सर अगर आप साइन कर दे तो। हाँ, हम साइन जरूर करेंगे, लेकिन पहले शौर्य और आशु एक वादा पूरा करें जो हमें दिया है। कैसा हो? मैं आप सबको बता दूं कि मेरे दादू इस डील के लिए इसलिए रेडी हुए हैं क्योंकि इन दोनों ने वादा किया है कि वो हजारों साल से खोई हुई तुलजापुर की अटूट धातु को बनाने की सीक्रेट टेक्निक हमें ढूंढ कर देंगे। क्या सोचकर तुम दोनों ने वादा किया था? पुराने जमाने में तुलजापुर के लोहार समाज ने माँ देवी तुलजापुर की पूजा की, उसके बाद हथियार बनाने की कला सीखी और फिर वो तकनीक कला उन्होंने दुनिया से छुपा दी। और जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपना पूरा जीवन उस गुप्त विद्या को ढूंढने में निकाल दिया। तुम्हारे बेटे के कहने पर हम अपना ये खानदानी हथियार यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बताइए वो सीक्रेट टेक्निक कहाँ है? आशु, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? मेरे अंदर की आवाज ने बताया पापा। अंदर की? आपके दूध पीते बच्चे हमें बताएंगे इस प्राचीन तकनीक के बारे में? ये दोनों सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। हम दोनों अभी क्या करने वाले हैं ये सबके सामने आ जाएगा। हे भगवान, प्लीज हर बार की तरह इस बार भी आशु की बात सच कर देना। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, मगर कभी गलत फहमी मत पालो। काव्या, तुमने इस आदमी को समझदार समझने की गलत फहमी कैसे पाल ली? देशमुख खानदान जब वादा करता है ना, कहावतें बनती है, और जब सजा देता है तो मिसाल बनती है। मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि लोग मिसाल नहीं देंगे, चेतावनी देंगे। एक मिनट, सजा देने से पहले आप अपने इस भाले को दिखेंगे नहीं? बस करो आशु बेटा, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। और इस नुकसान की भरपाई तो वरदान इस जन्म में तो चुका नहीं पाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, इसका फैसला देशमुख परिवार लेगा। गार्ड्स, पकड़ लो इन दोनों को। रुको, लीजिए सेठ जी। जिसकी आपके परिवार को सदियों से तलाश थी, तुलजापुर की अटूट धातु को बनाने की असली तकनीक। ये तो सचमुच हमारे पूर्वजों की तकनीक है। दादू क्या सच में हजारों साल पहले की गुम हुई हुई टेक्निक है? हाँ छाया, ये झूठी हो ही नहीं सकती। हम इस तकनीक को दुनिया भर में ढूंढते रहे, बस एक जगह भूल गए, हमारा ये पुश्तैनी भाला। अब इस टेक्निक से देशमुख परिवार का सॉलिड कमबैक होगा, या तो तलवार की धार से या तो जुबान की मार से। ये सब कैसे हो सकता है? पिछली जिंदगी में मिस्टर देशमुख ने अपनी सारी उम्र अपनी दौलत गंवा दी थी सिर्फ तुलजापुर की खोई हुई प्राचीन तकनीक को ढूंढने में। आज तुमने देशमुख पे बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं सेठ जी, हमने तो बस आपकी अमानत आपको वापस लौटाई है। ये शौर्य सच में छुपा हुआ हीरा है।
और कितना अच्छा इंसान भी। ये सब जरूर इसकी कोई चाल है। मैं नहीं मानता कि एक राह चलते लफंगे ने इतने प्राचीन खजाने का पता ढूंढ निकाला। ये भोला नकली है, इसने चेंज किया इसको। क्या? तुम होते कौन हो सही या गलत का फैसला करने वाले? हाँ रेहान रुक जाओ, ये एकदम सही कह रही हैं। ये भाला ना हमेशा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में रहता है, इसको बदलना तो दूर, इसे कोई छू भी नहीं सकता। प्लीज ये बंदूक नीचे करो। देखा, देशमुख परिवार की बेटी को किसी पे शक नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक, चला जाता हूं, मगर आज तेरी जान लेकर जाऊंगा मैं। ठीक, आज तो बच गया शौर्य। तेरा दिन था, मगर मेरी बात आज ध्यान से सुन ले। आज के बाद तुझे बर्बाद करना मेरा गुस्सा नहीं है, मेरी जिद है। और रेहान की जिद हमेशा खून से लिखी जाती है। गेट आउट। आप ठीक था? फाइन। काव्या, तुम्हारे पति और बेटा हमें पसंद आए। खूब सोची समझी चॉइस है तुम्हारी। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या इनकी? सच कहूं, अगर तुमने इनसे शादी नहीं की होती तो मैं अपनी पोती की शादी इनसे करवा देता। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तारीफ की आदत डाल लो शौर्य। कुछ ही दिनों में काव्या के दादाजी का 70वां बर्थडे है और हम वहां जरूर आएंगे बधाई देने। अच्छी जरूर। पर एक बात तो मैं समझ गई, चाहे मेरे पति को पसंद हो या ना हो, तारीफ के काबिल तो है। आशु, तुम्हारे दादू के लिए ना हम गिफ्ट एंटीक स्ट्रीट से ही खरीद कर देंगे। यहाँ ढूंढे तो खजाना भी मिल जाए। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ कि तुम मेरे बाप हो। बेटा ही हूँ पापा, वो बेटा जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वापस आया था। काश आपको पता होता कि यही वो स्ट्रीट है जहाँ से आपके बेटे ने एंटीक किक बनने का सफर शुरू किया था। पापा, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ चलते हैं, चलिए। आशु, ये दुकान तो देखने में ही बहुत महंगी लग रही है। ये तो शौर्य बंसल एंटीक स्टोर में एंटीक्स को पहचानना आता भी है इसे? अरे कुछ नहीं, आप चलिए ना, कोई बात नहीं, चलिए ना। रुक जाओ। शौर्य, तुम यहाँ? तुम्हें एंटिक्स का ए भी पता है? जो तुम यहाँ आ गए एंटिक स्ट्रीट की सबसे फेमस शॉप पर, दरबार कलेक्टिबल्स। पराये लोगों के सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अब पराया बना ही दिया है तो तुम्हारा तमाशा बनाने में भी ना मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। किस बात का तमाशा बनाओगी तुम तृप्ति? ये बाजार तो सबके लिए खुला है, यहाँ तो कोई भी आके एंटीक्स खरीद सकता है। शौर्य, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी अक्ल भी और तुम्हारी औकात भी, और दोनों ही एंटिक्स के तो बिल्कुल लायक नहीं। और तुम्हें पता, तुम अपने हद से बाहर जा रहे हो। क्या ये औरत शौर्य की पहली बीवी है? ये पता है कि बात की मॉम के नाम पे थप्पा, जब अकल ठिकाने नहीं थी तो तुम्हें चुना, और अब मेरे पापा समझदार हो गए तो तुम्हें छोड़कर मम्मी नंबर 2 को चुना, जो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। तेरी तो आशु, चलो ऐसे आ जाओ।